क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिर का तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब है अपने ऊपर निर्भर करना। तो इसके सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लें। समृद्धः धनी, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत् 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44 44, देन षट् त्रिशत् यानी 36, षट माने 6, त्रिशंत 30, 6 और 30 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक, शक्नुवंती सकते हैं। तो ये इसके शब्दार्थ हैं, ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। आप जो है लेसन को पढ़ते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। अब इसमें देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्री कृष्ण के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उसके मकान में सब प्रकार की सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट् त्रिशंत विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में, अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 50 गवाक्षाः माने खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, चतुश्चत्वारिंशत् 44 दरवाजे और 36 पंखे, विद्युत व्यजनानी बिजली से चलने वाले, शतृशंतु 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। उनका घर दिखावे के बिना और साधारण था। एकदा श्रीकृष्णः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। 9 बजे, तेन सह उसके साथ, तस्य गृहम् उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्वा श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। अपने सामर्थ्य अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तस्य गृहे कोऽपि कर्मकरः नासीत्। उसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ।
केवलम इदमेव केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। अर्थात उसने कहा कि केवल यही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। येन मम आतिथ्याय भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति, जिसके कारण मेरे सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हैं। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप बहुत कष्ट कर रहे हैं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्ती द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। तदा कृष्णमूर्ति अवतत, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे 8 नौकर हैं। ते च दो पादो, वह 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह हर क्षण मेरे सहायक हैं। और ये सदा मेरे अधीन रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर रात दिन काम नहीं कर सकते, सदैव हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वीकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कामों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भरता में तो सदा सुखी है, कभी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठावदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अर्थात तुम्हारे वचन सुनकर मुझे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ। 12:30 सांप्रतम गृहम चलामि, अर्थात कि अब जो है 12:30 हो गए हैं, अच्छा 12:30 हो गए हैं, अब घर जाता हूँ। 12:12 वादनम मिदम, 12:30, सार्ध मीन्स आधा, 12:30 हो गए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। तो ये आपका लेसन हो गया है। अब आप इसके अभ्यास करेंगे, उच्चारण करिए इन शब्दों का जो आपको दिए हुए हैं, इन सब का आप उच्चारण करके पढ़िएगा इनको, ठीक है। और उसके बाद आप अधोलिखित प्रश्नोत्तराणि लिखत, इनके आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
क कस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। श्रीकण्ठस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकण्ठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम्। यत्र स्वावलम्बनं तत्र सर्वदा सुखम्। श्रीकण्ठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छतः। श्रीकण्ठ कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ते 8 और 8 कर्मकराः सन्ति। चित्राणि गणित्वा तदतः संख्यावाचक शब्द लिखत। चित्रों को देखकर और उनको गिनकर उसका जो संख्या है वो लिखिए। तो सबसे पहले है आपका अष्टादश, उसके बाद एक विंशति, उसके बाद पंचदश, उसके बाद षष्टित्रिशत्, उसके बाद चतुर्विंशति, त्रिशत। इनको गिनिएगा और ये लिखे हुए हैं इनके नंबर्स। देन मंजुपात अंकानां कृते पदानि चिनुत। जो अंक लिखे हुए हैं उनको आपको बताना है कि ये अंक कौन से हैं। जैसे 28 लिखा है तो 28 इज़ अष्टाविंशति, 27 इज़ सप्तविंशति, 30 इज़ त्रिशत, 31 इज़ एक त्रिशत। देन पलटिए पन्ना, 24 आ गया। 24 इज़ चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत्, 50 50। ये हो गया। अब इसमें आपको दिया हुआ है फोटोग्राफ दे रखी हैं। एक में एक किसान हल से ज़मीन जोत रहा है, दूसरे में खुदाई कर रहे हैं, तीसरे में धान रोप रहे हैं। तो आपको ये बताना है, इसमें जो आपको दे रखी है एक बॉक्स, उसमें से वर्ड्स को चुनकर लिखना है। चित्रं दृष्ट्वा मंजुपाता पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। तो का जो है वो है, का लिख लीजिए, का खा गा घा 4 बना लीजिए इनसे शब्द सेंटेंसेस। त्रयः कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। राइट। तो उसके बाद खा एतौ कृषकौ खनित्राभ्यां खनन कार्य कुरत। 2 है ना जो खुदाई का काम कर रहे हैं। तो एतौ कृषकौ, 1 है, 3 है तो कृषकाः, 2 से ज़्यादा हैं तो कृषकाः, 2 हैं तो कृषकौ, और 1 ही है तो कृषकः। एते कृषकाः स्वहस्ताभ्यां धान्यं रोपयन्ति। कृषकः स्वपत्न्या से धान्यं रोपयति। एक जो है वो अपनी पत्नी के साथ भी है उसका फ़ोटो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो आप सिर्फ वही लिखें जो आपको दे रखा है। एतः एषः कृषकः द्वाभ्यां वर्षाभ्यां क्षेत्र कर्षति। और एतौ 2 वृषभौ स्तः। अस्मिन् चित्रे एकः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। कृषकः खननकार्य स्वयमेव करोति। तो इतने सेंटेंसेस आप बना लीजिए। सारे ही हो गए इसमें आपके जो वर्ड्स दिए हुए हैं। कृषकाः, देन कृषकौ, एते, धान्यम का बना लीजिए,
पहले ग में आ गया धान्यम रोपयंती, ठीक है। और कृषकः एक हो गया एतौ, एतौ द्वौ वर्षभौ स्तः, ये इसमें एतौ वर्ड आ गया। क्षेत्रम आ गया आपका, अस्मिन् चित्रे एकः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कर्षति भी आ गया। देन कुरुतः, कुरुतः का हो जाएगा द्वौ कृषकौ खनन कार्य कुरुतः, खनन कार्यं कुरुतः। और रोपयन्ति, एते कृषकाः स्वहस्ताभ्यां धान्यं रोपयन्ति। अधोलिखितां समयवाचकान् अंगाशु पदेषु लिखत, समय के लिए लिखिए शब्द। जैसे 10:30 बजे सार्धदशवादनम, 7 बजे सप्तवादनम, देन 2:30 बजे जो है वो हो जाएगा सार्धद्विवादनम, सार्धद्विवादनम। 11 बजे, 11 बजे का टाइम कितना है, एकादश वादनम। देन 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम। 5वां देखिए, 5th इज 1:30 बजे, 1:30, तो ये हो जाएगा सार्ध एक वादनम या सार्धैक वादनम। 6th देखिए 5 o'clock, 5 o'clock पंचवादनम। 3:30 बजे का टाइम है, सार्ध त्रिवादनम। देन 9 o'clock इज नववादनम। 12:30 बजे सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। ये हो गया। अब आप देखिए लास्ट रह गया ये, भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। तो चैत्र वैशाख एंड ज्येष्ठ, वसंत हो गई इसमें, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख वसंत है, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म है, श्रावण भाद्रपद वर्षा, आश्विनः कार्तिकः शरद, मार्गशीर्षः पौषः हेमंत, माघः फाल्गुनः शिशिरः। तो ये आप पढ़ लेंगे। इसको देखिए, मंजुपातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। बॉक्स में से वर्ड्स चुन के इनको फिलअप करो। तो ये है षड् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं हैं। मासा त्रिशत भवन्ति, मासा त्रिशत माने कितने मास हैं, या फिर आप द्वादश भी लिख सकते हैं, 12 मास होते हैं। एकस्मिन् मासे तो षड् ऋतवः भवन्ति, खा में आ जाएगा द्वादश, मासा द्वादश भवति। गा में आएगा एकस्मिन् मासे त्रिशंत अथवा एक त्रिशंत दिवसा भवन्ति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति 28 दिनानि भवन्ति, अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, ठीक है। अब इसको और ध्यान दीजिए कि चैत्र जो है वो मार्च होता है, सॉरी अप्रैल, वैशाख इज मई, ज्येष्ठ जून, आषाढ़ जुलाई, श्रावण एक बार फिर देखते हैं, चैत्र मार्च, वैशाख इज अप्रैल, ज्येष्ठ इज मई, आषाढ़ जून, श्रावण जुलाई, भाद्रपद अगस्त, आश्विन अक्टूबर, कार्तिक नवंबर,
मार्गशीर्ष दिसंबर, पौष जनवरी, माघ February, फाल्गुन इज मार्च, तो चैत्र इज अप्रैल, अप्रैल मई। तो इसमें कितने हैं हमारे पास? 12 महीने तो हैं इसमें भी, और ऋतुएं जो हैं वो 6 हो गई। तो ये लेसन आपका हो गया है, आप कॉपी में इनको कर लीजिएगा।